जय हिंद दोस्तों, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी जेई, यूपी पीसीएल जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ करंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो करंट को क्या ऑफर करता है, यानी कि करंट के लिए क्या ऑफर करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट के लिए चालकत्व ऑफर करता है, या फिर वोल्टेज ऑफर करता है, या फिर उसके लिए विरोध करता है, या फिर एक उसके लिए मार्ग ऑफर करता है। ऑफर करने का मतलब है कि ये करंट का किस तरह से सपोर्ट या फिर अपोज करता है। ठीक है, तो जो कंडक्टर होता है, कोई कंडक्टर होता है, इसमें कंडक्शन किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यही जो होते हैं चार्ज होते हैं ना। तो जो करंट होती है वो फ्लो ऑफ चार्ज होती है, Q/T, यानी कि पर सेकंड गुजरने वाले आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो करंट होती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। अब इन चार्जेज के फ्लो होने पे जो रजिस्टेंस है वो क्या करता है कि करंट जो फ्लो हो रही है इसी करंट का जो है रजिस्टेंस जो है वो विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, यानी कि अपोज करता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अपोजिशन। ठीक है, तो जो रजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए अपोजिशन का काम करता है। ठीक है, या उसका अपोज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 25 watt 220 volt bulb and 100 watt 220 volt bulb are joined in parallel and connected to a 220 volt supply. Which bulb will glow more brightly? हमारे पास दो बल्ब हैं, एक 25 वाट की है, एक 100 वाट की है। इन दोनों को हम पैरेलल में लगाए हैं, तो और जो सोर्स है वो 220 वोल्ट का है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट करेगा, यानी कि ज़्यादा चमकीला होगा या फिर ज़्यादा प्रकाश करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, हम इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। एक हमारा सप्लाई वोल्टेज है जो है 220 वोल्ट का। ठीक है, और जो हमारा बल्ब है एक है 25 वाट 220 वोल्ट का, और दूसरा इसी के साथ पैरेलल में लगा है, ये है 100 वाट का और 220 वोल्ट का। ठीक है, 220 वोल्ट का है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्मूला होता है P = V²/R। तो यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे। R की वैल्यू हो जाएगी V²/P। तो पैरेलल में जिसका रजिस्टेंस कम होता है उसमें से जो है ज़्यादा करंट फ्लो होती है, यानी कि जिसका रजिस्टेंस कम होता है वो हमारा ज़्यादा ग्लो करता है। जिसका रजिस्टेंस कम होता है वो हमारा ज़्यादा ग्लो करता है। तो रजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा देख लेते हैं। V जो है वो सबके लिए सेम है, इसका भी 220 वोल्ट है, इसका भी 220 वोल्ट है, और जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो भी 220 वोल्ट में है, और ये पैरेलल में है, तो हमें वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो जो हमारा R1 होगा, यानी कि R25 के लिए होगा, वो क्या हो जाएगा? V²/P। कितना है? P है 25 वाट, और जो R100 है, यानी कि 100 वाट बल्ब का जो रजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? V²/100 है। ठीक है, क्या है? V²/100 है। तो जो इसमें से कौन सा रजिस्टेंस ज़्यादा होगा? इसके डिनोमिनेटर में 25 है और इसके डिनोमिनेटर में 100 है, तो R25 ज़्यादा होगा, यानी कि 25 ओम रजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और 100 वाट का जो रजिस्टेंस होगा वो कम होगा। यानी कि इसका रजिस्टेंस कम है, या फिर जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी,
पावर रेटिंग जो है वो P100 ग्रेटर होगी P25 से, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी वही जो है हमारी ज़्यादा ग्लो करेगी, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, ये जो है पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी पैरेलल के लिए, यानी कि हमारा जो है 100 वाट का जो बल्ब है ये ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। यानी कि पैरेलल में जो हमारा पावर रेटिंग जिसकी ज़्यादा होगी वो हमारा ज़्यादा ग्लो करेगा, या फिर जिसका रजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। यहीं पर अगर ये कह दे कि ये दोनों बल्ब सीरीज में लगे हैं, ये दोनों बल्ब सीरीज में लगे हैं, तब आप क्या कहेंगे? तब सेम वही कंडीशन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो जिसकी पावर रेटिंग कम होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा, यानी कि जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा? पैरेलल के लिए हो जाएगा जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा हो। ठीक है, जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा हो या फिर रजिस्टेंस कम हो, जिसकी पावर ज़्यादा हो या फिर रजिस्टेंस कम हो वो ज़्यादा ग्लो करेगी। सीरीज के लिए क्या हो जाएगा? सीरीज के लिए हो जाएगा जिसकी पावर कम हो, यानी कि या फिर रजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो, जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा हो। क्योंकि ये सीरीज में रहेगा तो दोनों में करंट सेम होगी और ये ज़्यादा करंट ड्रा करेगा। ज़्यादा करंट ड्रा होगी तो ये ज़्यादा चमकीला हो जाएगा या फिर ज़्यादा पावर लॉस करेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 6 ओम इफ द लेंथ ऑफ द सेम वायर इज इंक्रीज्ड 3 times and the cross sectional area is increased 2 times, then the resistance of wire will become। कह रहा है कि हमारे पास एक रजिस्टेंस है या फिर एक वायर है जिसका रजिस्टेंस कितना दिया गया है? रजिस्टेंस दिया गया है 6 ओम, और इसका कह रहा है कि अगर हम लंबाई 3 गुना बढ़ा दें और इसका जो है एरिया जो है उसको 2 गुना बढ़ा दें, तब इसके रजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका रजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम मानते हैं सपोज दैट, या फिर माना कि जो लंबाई है उसकी, ठीक है, जो लंबाई है वो है L और जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है, वो कितना है? A है। ठीक है, रजिस्टेंस दे दिया है इसने, पहले रजिस्टेंस दे दिया है R1 = 6 ओम है। ठीक है, R1 = 6 ओम है। तो हम मानते हैं कि जब लंबाई बढ़ाने के बाद इसका रजिस्टेंस हो जाएगा R2, इसका रजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि R = होता है ρL/A, ρL/A, क्योंकि जो मटेरियल है वो सेम ही है, हमें मटेरियल चेंज नहीं दिया गया है, इसीलिए जो इसकी रजिस्टिविटी होगी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये रो ही रहेगा। ठीक है, रो हमारा रो ही रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं रजिस्टेंस क्या हो जाएगा। पहले के लिए R1 = क्या हो जाएगा? R1 = हो जाएगा ρL/A, क्या हो जाएगा? ρL/A हो जाएगा। अब R2 की बात करें तो R2 क्या हो जाएगा हमारा? पहले हम लेंथ और डिस्टेंस निकाल लेते हैं R2 के लिए, जब हमारा लंबाई बदल जाएगा, यानी कि k सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, लंबाई जो है हमारा वो लंबाई हम L1 मान लेते हैं और लंबाई जो L2 मान लेते हैं, और जो लंबाई हो जा रहा है वो 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि 3L हो जा रहा है, और जो एरिया है हमारा A2 वो हो जा रहा है 2A। ठीक है, जो एरिया हो जा रहा है वो हो जा रहा है 2A, तो हमारा जो रजिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा? R2 = हो जाएगा रो इंटू 3L/2A, 3L/2A हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा R2/R1 हो जाएगा रो इंटू 3L/2A इंटू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा A/ρL, क्या हो जाएगा? A/ρL हो जाएगा।
रो से रो कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या R2/R1 इज इक्वल टू 3/2 या फिर बचेगा हमारा R2 इक्वल टू 3/2 इंटू R1। हमारे पास बचेगा जो R2 आएगा वो हो जाएगा 3/2 इंटू R1/3/2 इंटू R1। ठीक है, क्या हो जाएगा R1। ठीक है, तो R2 निकालते हैं, तो R2 क्या हो जाएगा हमारा, R1 का वैल्यू दिया गया है 6 ओम, R1 का वैल्यू दिया गया है 6 ओम, तो हो जाएगा 3/2 गुणे 6, तो 2 तियाँ 6, तो R2 आ जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 ओम। ठीक है, कितना आ गया, R2 जो हो गया हमारा 9 ओम हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर ट्रांसफरिंग ए चार्ज ऑफ 300 कूलम हाउ लॉन्ग मस्ट अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर फ्लो। कह रहा है कि कोई कंडक्टर है जिसमें से 300 कूलम का आवेश फ्लो हो रहा है, हाउ लॉन्ग मस्ट द करंट ऑफ 0.1 एम्पियर फ्लो, मतलब कि कोई जो करंट है वो 0.1 एम्पियर की है, वो कितनी देर तक फ्लो होगी उसमें से टोटल आवेश 300 कूलम प्रवाहित हो जाए। ठीक है, कितने आवेश प्रवाहित हो जाए, 300 कूलम, यानी कि Q का वैल्यू दे दिया है, Q दिया गया है 300 कूलम और I का वैल्यू दे दिया है, I का वैल्यू दे दिया है 0.1 एम्पियर। हमसे समय पूछ रहा है कि कितने समय के लिए हम 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें कि इतने चार्ज उसमें से फ्लो हो जाएं, 300 कूलम आवेश उसमें से फ्लो हो जाएं। ठीक है, तो देख लेते हैं, हमारा I इक्वल टू होता है Q/T, यानी कि आवेश प्रवाह की दर करंट होती है, यहाँ से हम T निकालेंगे तो T हो जाएगा Q/I। Q है हमारा 300 और I कितना है 0.1 है, एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे तो हम लोग हट जाएगा, ये बन जाएगा 3000। ठीक है, कितना हो जाएगा 3000 सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन है 50 मिनट, 5 मिनट, 50 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो इसको हम मिनट में कर लेते हैं, T जो है हम मिनट में कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3000/60, 0 से 0, 6 पंचे 30, 0, तो कितना आ जाएगा 50 मिनट। कितना आएगा T, ये आ जाएगा 50 मिनट। ठीक है, T कितना आ जाएगा 50 मिनट, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा A nichrome wire used in a heater as a coil has a resistance of 2 ohm per meter। एक नाइक्रोम का तार है, हीटर में प्रयोग किया गया है, कहा जा रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम पर मीटर है, यानी कि 1 मीटर जो वायर है नाइक्रोम का उसका रेजिस्टेंस 2 मीटर है। फॉर ए हीटर ऑफ 1 किलोवाट एट 200 वोल्ट द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज, यानी कि कह रहा है कि 1 किलोवाट का हमें हीटर बनाना है और 200 वोल्ट का उसका रेटिंग होना चाहिए, तो हमें कितना लंबा नाइक्रोम का तार चाहिए होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है, इसका जो वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया गया है वो दिया गया है 2 ओम पर मीटर, इसका रेजिस्टेंस दिया गया है 2 ओम पर मीटर। P दिया गया है 1 किलोवाट और V दिया गया है, V कितना दिया गया है 200 वोल्ट, V दिया गया है 200 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं कि P होता है, P इक्वल टू होता है V²/R, यहाँ से हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, R इक्वल टू हो जाएगा V²/P। तो V कितना दिया गया है, V दिया गया है 200 इंटू 200 P कितना है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब है कि 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट, तो 1 2 0 और 1 0, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4
और 0, यानी कि 40 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस आ गया वो हो गया, टोटल का जो रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया 40 ओम। अब हमें इसका जो है निकालना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल रेजिस्टेंस को इतने से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो लेंथ आएगा वो हमारा उसका नाइक्रोम के वायर का लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ जो हो जाएगा वो उसको डिवाइड कर देंगे, 40 ओम को डिवाइड कर देंगे 2 ओम पर मीटर से, 2 ओम पर मीटर से, तो जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 20 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 मीटर। एल जो हो जाएगा हमारा 20 मीटर। ठीक है, एल हमारा आएगा 20 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ईच ब्रांच ऑफ स्टार कनेक्शन इज 3 ओम देन इट्स करेस्पॉन्डिंग डेल्टा कनेक्शन विल कंटेन। यदि हमारे पास एक स्टार कनेक्शन दिया गया है जिसमें से प्रत्येक जो है 3 ओम का है, तब इसके करेस्पॉन्डिंग जो डेल्टा कनेक्शन बनेगा वो कितने ओम का होगा, वो कितने ओम का होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्टार कनेक्शन कितने का होगा। इसका स्टार कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये दिया गया है 3 ओम का, ये दिया गया है 3 ओम का, ये दिया गया है 3 ओम का। ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग हमको डेल्टा कनेक्शन बनाना है। तो डेल्टा बनाने के लिए हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है R1, R2 और R3 है। ठीक है, R1, R2 और R3 है। तो हमें इसे ज्ञात करना है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर हम ड्रा कर लेते हैं। एक मिनट, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये है 3 का, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, तो हमें ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है, ये वाला रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका R1 निकालेंगे। तो R1 क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 3 बाई कितना हो जाएगा, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, इसके सामने वाला रेजिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, 9 धन 9 धन 9/3, कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 27/3, यानी कि जो R1 आ गया हमारा वो क्या हो जाएगा, 9 ओम। ठीक है, अब क्योंकि इसके सारे रेजिस्टेंसेज जो हैं वो सेम वैल्यू के हैं, तो हमारे जो R2 और R3 हो जाएंगे वो भी हमारे 9 ओम ही आएंगे, वो भी हमारे 9 ओम ही आएंगे। ठीक है, 9 ओम। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा हमारा 9 ओम। ठीक है, हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा 9 ओम। ठीक है, चलिए इसी में थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर हम ये तो स्टार से डेल्टा में बदले तो हमने ये ऐसा किया। ठीक है, अगर डेल्टा से स्टार में बदलेंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये इसको हम मानते हैं कि ये RA है, ये RB है, ये RC है, तो क्या निकालेंगे, तो RA हो जाएगा
R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई R3, ठीक है, R3। इसी टाइप से आप निकाल लेंगे, ठीक है, इसी टाइप से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है $50 वाट 100 वोल्ट बल्ब के तंतु के प्रतिरोध की गणना करें। यानी कि हमारे पास एक फिलामेंट का तार है जो कि 50 वाट का है और उसका जो वोल्टेज है वो V जो है वो 100 है। तो इसके प्रतिरोध की हमें गणना करना है। P इक्वल टू दिया गया है 50 वाट और V इक्वल टू दिया गया है 100 वोल्ट, ठीक है। तो हमें रजिस्टेंस निकालना है, तो रजिस्टेंस हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर बाई P 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 50, ठीक है। 5 से 0, 5 2 जा 2, ये हो जाएगा 200, ठीक है। कितना आएगा 200 ओम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। द रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो रजिस्टेंस है हमारा 5 ओम है, 5 ओम है कितने पर, कितने टेम्परेचर पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर। एंड 6 ओम है, 6 ओम है कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। कैलकुलेट इट्स रजिस्टेंस एट 0 डिग्री। हमें इसका रजिस्टेंस बताना है, इसका हमें रजिस्टेंस बताना है, R0 बताना है कितने पर, T जब 0 हो, यानी कि T डिग्री सेल्सियस, T जब हमारा 0 है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसका रजिस्टेंस बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। हमारा R1 जो है, R1 है 5 ओम और जो T1 है, T1 जो है वो है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और R2 जो है वो है 6 ओम और T2 दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम फार्मूला लगाएंगे RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T, ठीक है, अल्फ़ा नॉट T। इस इक्वेशन में हम रखेंगे, इस इक्वेशन में रख दीजिए आप। तो पहले रख दीजिए T1, तो ये हो जाएगा, इसको हम R1 मान रहे हैं, तो ये R1 इक्वल टू, R1 का वैल्यू है 5 ओम, R1 का वैल्यू है 5 ओम इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा नॉट, T का वैल्यू है 50 डिग्री, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 डिग्री से, ठीक है। इसको कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा है हमारे पास 6 ओम इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू 100, इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए आप। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके अल्फ़ा नॉट का वैल्यू और R0 का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस यही होगा, ठीक है। आप अल्फ़ा नॉट और R0 का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञात करके आप जो ऑप्शन सही होगा उसमें आप सही आंसर कर दीजिए। इसका जो प्रोसेस होगा वो यही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट 300 केल्विन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए वायर इज 0.00125 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स resistance is 1 ohm. What will be the resistance at 11 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर हमारा दिया गया है, T दिया गया है हमारा, T1 दिया गया है 300 केल्विन, 300
केल्विन, यानी कि 300 में से 273 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा ये, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो ये बचेगा इतना डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ ए वायर इज, यानी कि अल्फ़ा नॉट दिया गया है, अल्फ़ा नॉट दिया गया है 0.00125 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, और रजिस्टेंस भी दिया गया है। रजिस्टेंस कितना दिया है, R1 दिया है 1 ओम। और क्या पूछ रहा है कि हमारा टेम्परेचर दिया गया है T2, जो दिया है T2 दिया है 1100 केल्विन, 1100 केल्विन, यानी कि 1100 से 270 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 से 3 जाएगा तो 7 आएगा, 9 से 7 जाएगा तो 2 आएगा, और ये कितना बचा है 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना हो जाएगा, 827 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और R2 हमें ज्ञात करना है, R2 हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप यूज करेंगे फार्मूला RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T। ठीक है, और नॉट इक्वल टू अल्फ़ा नॉट T। ठीक है, यहाँ पर आपको R2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा R1 दिया गया है, ठीक है, R1 दिया गया है हमारा, एक इक्वेशन बनेगा हमारा 1 ओम, और R0 पे भी हमारा वैल्यू दिया गया है। R0 का वैल्यू जो है वो है हमारा, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एट 1100 केल्विन। ठीक है, तो R0 दिया गया हमारा केल्विन, 1 प्लस अल्फ़ा नॉट का वैल्यू दिया गया 0.00125 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई T। कितना है, T हमारा है 27 डिग्री। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। और दूसरे इक्वेशन के लिए करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा R2 इक्वल टू R0 1 प्लस 0.00125 इंटू कितना दिया गया है, 827 डिग्री सेल्सियस। 827 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इक्वेशन नंबर इसको 2 बना दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका R2 का वैल्यू आ जाएगा, आपका R2 का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका R2 का मान आ जाएगा। ठीक है, और आप R0 भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 240 वोल्ट 60 वाट लैम्प हैज ए वर्किंग रेजिस्टेंस ऑफ 240 वोल्ट। ठीक है, इसमें हमको एक लैम्प है जिसका वोल्टेज रेटिंग दिया गया है 240 वोल्ट और पावर रेटिंग दी गई है 60 वाट। हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो रेजिस्टेंस हो जाता है V²/P। ठीक है, कितना हो जाएगा, 240 × 240 बटे 60। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका पावर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द 3 बल्ब्स ऑफ 25 वाट 40 वाट एंड 60 वाट विच वुड हैव द लोवेस्ट रेजिस्टेंस। कह रहा है कि हमारे पास एक 25 वाट की, 40 वाट की और 60 वाट की 3 बल्ब हैं। इनमें से किसका रेजिस्टेंस जो होगा वो लोवेस्ट होगा, तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होता है V²/R या फिर R इक्वल टू हो जाता है V²/P। तो हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस और पावर में जो है वो इन्वर्सली का रिलेशन है, यानी कि जिसकी पावर एकदम कम होगी, जो लोवेस्ट पावर होगी, उसके लिए रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और जिसके पावर ज़्यादा होगी उसके लिए रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, तो R25
R25 जो होगा वो क्या होगा, उसकी पावर सबसे कम है तो वो सबसे ज़्यादा होगा ना, उसकी पावर क्या है, सबसे कम है तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद R40 का होगा, उसके बाद R60 का होगा। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, Which would have the lowest resistance, को इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है तो 60 वाट का रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, जो 60 वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। ठीक है, इस फार्मूले से आप निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसमें कह रहा है Which of the following lamps will have the lowest resistance at room temperature। हमारे पास ऑप्शन दे दिया है, बोला है कि इसमें से किसका जो रेजिस्टेंस है रूम टेम्परेचर पर सबसे लो होगा। इसमें भी वही रेटिंग दिया गया है, 100 वाट का है 220 वोल्ट, 25 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट, 200 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, तो फिर उसमें से वही कंडीशन है कि वोल्टेज समान है, रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है P के, तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, या फिर जिसकी पावर सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो पूछ रहा है कि लोवेस्ट रेजिस्टेंस किसका है, तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, यानी कि R200 जो 200 वाट का जो बल्ब है उसका सबसे कम होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी एंड इट्स कंडक्टिविटी। कह रहा है कि एक कोई मेटल है, इसका जो है टेम्परेचर वो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, इसका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो कह रहा है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है और इसकी जो कंडक्टिविटी है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा या उनका गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी का मेटल का जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर या फिर उसके नेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर को जितना बढ़ाएंगे उसका जो है रेजिस्टिविटी उतना बढ़ता है, तो उसी के रेशियो में उसका जो कंडक्टिविटी है उतना घटता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रेशियो होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ये क्या होता है, ये होता है कंडक्टिविटी, ये होता है कंडक्टिविटी, ठीक है, और ये होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप सिग्मा इंटू रो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि ये इक्वेशन बता रहा है कि मेटल का टेम्परेचर जितना हम बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टिविटी है अगर वो बढ़ेगा तो उसका कंडक्टिविटी ही उतना उसी रेशियो में घटेगा, यानी कि इनका जो गुणनफल होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट बना रहेगा, इनका जो गुणनफल होगा वो हमेशा एक स्थिर राशि बना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन रहा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।